अभी तक आपने जिसको जो कुछ दिया है, चाहे आपने अपनी पत्नी को दिया, पति को दिया, बच्चों को दिया, माता पिता को दिया, भाई बहनों को दिया, गरीबों को दिया, भगवान को दिया, वो सारा की सारा देना आपका लेना बन गया। कैसे बन गया कि हे परमात्मा, 1 घंटे तक आपका नाम लेंगे, हमारा ये काम जरूर कर देना। ये किया कि नहीं? अच्छा, परमात्मा से हमने कितनी बार कितनी चीजों को मांगा, कितनी बार हमारे मन में ये बात आई कि प्रभु ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। और हम हैं बहुत चालाक। जब परमात्मा ने हमारी बात को सीधे सीधे नहीं सुना तो हमने परमात्मा को कहा कि प्रभु, यदि आप हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपके सवामणि कर देंगे। ये क्या है? सोचो, आप किसको लालच दे रहे हैं? आप उनको लालच दे रहे हैं जो जगत के पति हैं, जिनके पास सब कुछ है। मेरे एक मित्र हैं, उनके 3 या 4 लड़कियां थी, बच्चा होने वाला था। तो राजस्थान में सालासर जी में एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत लोग जाते हैं वहां। वो वहां चले गए पति पत्नी, और ये कह करके आ गए कि बाबा जी, आप हमें लड़का दे देंगे तो हम आपके सवामणि कर देंगे। कॉलेज की छुट्टी ली उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कहाँ गए, बताया कि वहां गए मंदिर सालासर जी के। क्या कह करके आए हो? तो कहने लगे, भाई ये कह के आए कि पुत्र हो जाएगा तो सवामणि कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि मान लो आपके पुत्र नहीं हुआ तो बोले फिर वो क्या मांगते हैं? फिर क्या मांगते हैं भाई? उसके बाद में सवामणि नहीं करेंगे। ये तो पुत्र हनुमान जी देंगे तो सवामणि हम कर देंगे, अब नहीं पुत्र देंगे तो फिर काहे की सवामणि? तो मेरे मुंह से विनोद विनोद में ये बात निकल गई कि आपके तो 5 लड़कियां और होनी चाहिए। ऐसे स्वार्थी आदमी के जो ये कहता है कि पुत्र हो गया तो सवामणि कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बालाजी को 5 लड़कियां और देनी चाहिए आपको, ताकि तबीयत आपकी ठीक हो जाए। तो जी वो घबरा गए। उन्होंने कहा जी ऐसा तो आप मत बोलो। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? लड़का चाहते हो तो जाओ वहां पे मंदिर में दोबारा दोनों जने पति पत्नी, और अपनी प्रतिज्ञा को ठीक करो। क्या कहें बालाजी को? उनको ये कह दो कि महाराज, हमारे मन में इच्छा है कि लड़का होना चाहिए। अब हमारे वश की बात तो है नहीं, आप समर्थ हैं, करुणा सागर हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बार आप हमको लड़का दे देना। यदि हमारे लड़का हो जाएगा तो हम सवामणि कर देंगे, और महाराज यदि लड़की हो गई तो 4 मणि कर देंगे। ये कह करके आओ। तो उन्होंने कहा लड़की हो गई तो 4 मणि। अजी मैंने कहा ये लड़के को पाने का इंतजाम है, चाहते हो तो क्या आओ। तो उन्होंने कह दिया जी कि 4 मणि कर देंगे। बाद में उनके लड़का हो गया। ये भगवान का संयोग, लड़का हो गया। और उन्होंने 4 मणि की जगह ज्यादा ही मणि की, पैसे खूब खर्च किए, बहनों वगैरह को बुलाया, अच्छा उत्सव वगैरह मनाया। लेकिन भैया जी आप सोच करके देखो कि हम लोग कहां चले गए। हमने परमात्मा को आज तक कितनी बार ये कहा, चाहे मन से कहो और चाहे मुंह से कहो, परमात्मा सब भाषाएं समझते हैं। वो हमारी सब चतुराई चालाकी को जानते हैं कि ये किससे कह रहा है, मन से कह रहा है, मुंह से कह रहा है, किस भाषा में बोल रहा है। आप सोच करके देखिए कि आज तक आपने परमात्मा को कितनी बार कह करके अपनी कामनाओं को पूरा करवाया है। स्वामी जी महाराज तो कभी कभी ये कहते थे कि परमात्मा तुम्हारा पेड सर्वेंट है क्या?
जो चाहे सो जब चाहे सो उसको कह दिया महाराज ये करना ये करना। गाड़ी में चढ़े तो मन में आ गया आपके कि प्रभु एक्सीडेंट से तो बचाना। चलते चलते आपने 100 काम बता दिए परमात्मा को। और भगवान की उदारता देखिए आप कि परमात्मा ने अनेक बार हमारी कामनाओं को पूरा किया। एक बार नहीं भैया जी, हजारों बार कामनाओं को पूरा किया। किस लिए? इसलिए किया कि भैया अब इस कामना को तू छोड़ दे। कामना को पूरी किया, कामना को छोड़ने का पाठ पढ़ाने के लिए। और हम बुढ़े हो गए, अभी तक भी हम भगवान को कह देते हैं फिर कामना कामना कामना। और कभी कामना भगवान हमारी पूरी नहीं करें तो हम हो जाएं उनसे नाराज। स्वामी जी महाराज को किसी ने कहा कि महाराज परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं क्या? अभी? उन्होंने कहा करवा सकता हूं। पूछा आपको तो हो गए हैं? बड़े जोर से बोले कि हां हो गए हैं। अरे परमात्मा मुझे मिले हैं और मैंने अपने जीवन में परमात्मा को एक बार पुकारा था। पहली बार मैंने उनको कहा था कि प्रभु आप कहीं हो तो सामने आओ। एक बार मैंने उनको बुलाया, उसके बाद परमात्मा अनेक बार मेरे पास आ गए। और अब तो मेरी इतनी जोरदार दोस्ती हो गई कि वो रोजाना ही आते हैं। अभी भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, देख लो तुम चाहो तो उसने कहा कि महाराज दिखा दो कि ये बैठे। कोई आदमी बैठे थे, उनकी तरफ संकेत करके कहा कि ये बैठे, कि ये तो वो हैं, कि उधर देखो वो खड़े, कि वो हैं। फिर तीसरी तरफ कहा कि वो रहे, तो वो कहे महाराज मुझे तो दिखता ही नहीं। तो संत ने कहा कि भैया सच्ची बात यह है कि इस दुनिया में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो परमात्मा? संत ने कहा कि यदि कामना को अपने हृदय में रख करके तुम कामना को अपने हृदय में रखोगे और फिर परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम्हें वो संसार का एक इंसान दिखाई देंगे। कामना रहती है हृदय में, स्वयं परमात्मा सामने आकर के तुमको कहेंगे कि मैं हूं जगतपति परमात्मा, मुझको देख लो। तो तुम्हें उस कामना के कारण से वो संसार का एक सामान्य इंसान दिखाई देगा और बोले कि इस कामना को छोड़ करके यदि तुम इस संसार में विचरण करोगे तो संसार के कण कण में तुम्हें परमात्मा ही दिखाई देंगे। ये कहा जी। और यही बात तुलसीदास जी ने भी कह दी, जहां कामते हैं राम नहीं, जहां कामते हैं राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहों की रही सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी ने तो बड़ा जोरदार बोला जी। उन्होंने कहा कि कभी अंधेरा और प्रकाश एक जगह रह सकता है, या तो अंधेरा रहेगा या प्रकाश रहेगा। तो जैसे रात्रि और सूरज एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही काम और राम एक साथ नहीं रहेंगे। जहां कामते हैं राम नहीं, यदि हमारे हृदय में कामना है तो फिर वहां राम नहीं रहेंगे। और जहां राम नहीं काम, यदि परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर वहां कामना नहीं ठहर सकती। तो भैया जी कामना ने हमको कितना नुकसान कर दिया, परमात्मा की विस्मृति करवा दी। कामना ने हमारी हर सेवा को मोह में बदल दिया, हमको स्वार्थी बना दिया, हमारे में राग और द्वेष पैदा कर दिया। ज्ञान होते हुए भी अब का उसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहां चला गया। कामना जब तक रहेगी आपके जीवन में तब तक भैया जी दो चीजें चलेगी साथ साथ। कामना पूरी हो गई, सुख महसूस होगा। कामना पूरी नहीं हुई, दुख महसूस होगा। तो जीवन में ये दोनों चलेंगे, कभी सुख कभी दुख। और हम क्या चाहते हैं जी? हम चाहते हैं कि भाई सुख ही रहे, दुख न आए। तो केवल आप सुख चाहते हैं तो छोड़ दीजिए इस कामना को।
उसके बाद में केवल सुख रहेगा, आराम रहेगा, केवल प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, दुख होगा ही नहीं। और आप नहीं छोड़ेंगे तो क्या हालत होगी? कभी सुख कभी दुख, कभी हंसना कभी रोना, कभी परेशानी कभी प्रसन्नता। आप कहेंगे ठीक है चलता रहेगा काम, कभी हंस लेंगे कभी रो लेंगे, लेकिन कान खोल करके सुन लेना जी ठीक तरह से। अंत में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा कि सुख का भाग तो हो जाएगा खत्म और बचेगा केवल दुख, केवल चिंता, केवल परेशानी, केवल तनाव, ये बचेगा। और उस चिंता और दुख में इस शरीर का नाश हो जाएगा और बड़ी तड़फड़ाहट मचेगी और आगे की योनि और खराब हो जाएगी। इसलिए भैया जी बहुत सावधान रहना चाहिए जिंदगी में। संत ने परामर्श दिया, छोड़ दो इस कामना को। साधकों ने पूछा कि महाराज कैसे छोड़ें, ये बड़ा कठिन काम। संत ने कहा कि इससे सरल काम और कोई नहीं है। कामना को पूरी करना कठिन है, कामना को छोड़ना कठिन नहीं है। कामना छोड़ने में समय नहीं लगता, कामना छोड़ने में श्रम नहीं लगता, कामना छोड़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कामना छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कामना यदि हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का उपयोग कर लेना है। और या परमात्मा ने जो हमको एक विश्वास का तत्व दिया है उस विश्वास को अपने जीवन में काम में ले लेना है। अरे भाई काम करना है एक और चीजें दी है दो, और दोनों से तत्काल कामना मिट जाती है। लेकिन कामना छोड़ने का उपाय जानने के पहले हमको ये ठीक तरह से समझ लेना चाहिए कि कामना का स्वरूप क्या है। कहते किसको है कामना, नहीं तो फिर अटक जाएंगे। तो भैया जी कामना कहते हैं परिवार वाले लोगों से सुख सुविधा सम्मान आराम लेने की इच्छा, उनसे सुख सुविधा लेने की भावना, इसको कामना कहते हैं। सुख सुविधा लेना खराब नहीं है, ध्यान देना जी। परिवार वालों से सुख लेना इसका नाम कामना नहीं है। लेकिन परिवार वालों से सुख लेने की इच्छा रखना, मन में सोचना कि पति को मुझे ये सुख देना ही चाहिए, पत्नी से मुझे ये सुख मिलना ही चाहिए, लड़के से मुझे ये सुख मिलना ही चाहिए, ये जो चाहिए चाहिए लग जाता है, इसको कामना कहते हैं। अब आप सोच के देखो कि किसी से आप सुख सुविधा लेने की इच्छा तो रख लें और उस इच्छा को पूरी करवा लेना क्या आपके वश की बात है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो जो आपके वश की बात नहीं है उसको कामना कह दीजिए आप। लेना खराब नहीं है, सुख सुविधा वगैरह लेना खराब नहीं है, लेकिन लेने की आशा रखना यह खराब है। इसलिए हमारे संतों ने कहा आशा ही परमम दुखम। आशा रखना, आशा रखना, मन में ऐसा सोचना कि हाँ ये देंगे देंगे देंगे, देना चाहिए इनको, देंगे, इसका नाम कामना है जी। लेना कामना नहीं है, लेना आपको पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको। अरे भाई बुढ़े हो जाएंगे तो किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि बीमार हो जाएंगे तो परिवार के लोगों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, कपड़ा लेना ही पड़ेगा, भोजन लेना ही पड़ेगा। आज तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जी कि जिसने परमात्मा के संसार से कुछ नहीं लिया हो, एक भी नहीं हुआ। आप सोच करके देखो कि कोई बड़े से बड़ा ऋषि महामुनि है, क्या उसने धरती का आश्रय नहीं लिया? क्या उसने हवा का उपयोग नहीं किया? क्या उसने सूर्य चंद्रमा और तारों के प्रकाश को काम में नहीं लिया?
क्या उसने जल और पानी का सेवन नहीं किया? लेना ही पड़ेगा। तो कभी कभी बेचारा आदमी सोचता है कि मत ले, लेने से फंस जाएंगे। अरे महाराज, लेने से नहीं फंसता आदमी। कहां फंसता है? लेने की आशा से, लेने की इच्छा से। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अपने जीवन में 11 करोड़ रुपए का दान किया। 11 करोड़ रुपए का। रुपए कहां से आए? लोग उनको रुपए भेजते थे कि महाराज इतने रुपए भेज रहे हैं, आप इनको अपनी इच्छा अनुसार कहीं लगा देना। विश्वास था तो रुपए आते थे तो वो एक बही में लिखते थे कि भाई इनके इतने रुपए इस दिन मुझे प्राप्त हुए, और उसके बाद उन रुपयों को जहां लगाना था लगा देते थे। तो ऐसे करके उनके पास 11 करोड़ रुपए उनके हाथों में से निकले जी। फंस गए क्या? सब भगवान के दर्शन हो गए उनको, एकदम हो गए, और उन्होंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख भी दिया। बड़े आनंद से रहे। तो रुपयों में थोड़ी फंसता है आदमी, मकान थोड़ी फंसाता है हमको। हम फंसते हैं केवल लेने की इच्छा से। अरे भाई, मुझे यदि शरीर के लिए बादाम चाहिए तो देवो ना ही शरीर को बादाम, आपको क्या तकलीफ है? बादाम खाने से थोड़ी फंस जाऊंगा। मेरे शरीर की जरूरत है बादाम, और यदि मेरे पास शक्ति है तो मुझे शरीर को बादाम दे देना चाहिए। जो जरूरत है दे देनी चाहिए। उससे नहीं फंसूंगा खाने से, लेकिन फंसूंगा कहां पर कि मुझे तो साहब बादाम ही मिलना चाहिए। अब नहीं मिली तो आशा से फंसता है, लेने की इच्छा से फंसता है, लेने से नहीं फंसता। तो कामना किसको कहते हैं? लेने की इच्छा रखना। और भैया जी, लेने की इच्छा हम किससे रखते हैं जी? केवल अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार के लोगों से, माता पिता से। और तो हम लेने की इच्छा रखते नहीं। और लेने की इच्छा किससे रखते हैं? परमात्मा से रखते हैं। परमात्मा से लेने की इच्छा का रूप क्या है? हम मन में ऐसा सोचते हैं कि भाई परमात्मा ऐसा कर दे तो बहुत बढ़िया, परमात्मा को ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए परमात्मा की तरफ से। और भाई ऐसा तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे मन में आता है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परमात्मा की तरफ से लेने की इच्छा है। इसका रूप इस तरह का है। मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा जी कि मेरे जीवन में दुख बहुत, चिंता बहुत, हैरानी बहुत, परेशानी बहुत, तनाव बहुत, नींद नहीं आती। बुढ़े आदमी थे, कोई 80 बरस के। तो मैंने उनको कहा जी कि आपकी कोई कामना रही होगी, छोड़ो इस कामना को। तो कहने लगे कि भाई अब क्या कामना रह सकती है, अब तो हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। एक इच्छा थी, लड़का नहीं था, गोद ले लिया लड़का। फिर इच्छा थी कि वही लड़का बढ़िया निकल जाए, वो लड़का भी अच्छा निकल गया। फिर इच्छा हुई कि उसकी शादी हो जाए, पोते का मुंह देख लें, वो काम भी हो गया। अब तो भाई किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। मैंने कहा दादाजी, यदि इच्छा नहीं होती तो दुख आपके नजदीक नहीं रह सकता था, चिंता और तनाव आपको छू नहीं सकते थे। देखो कोई न कोई इच्छा है अंदर जरूर। तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो कोई इच्छा है नहीं। तो मैंने कहा देखो अब मैं बताता हूं आपकी इच्छा को। मैंने उनसे कहा कि अभी इस दुकान में आग लग जाए तो? अरे साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये आपने क्या मुंह से बोल दिया, 4 बार थूको। मैंने कहा आपका ये लड़का मर जाए तो? अरे नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में कैंसर का रोग आ जाए तो? अरे नाम मत लो इस कैंसर का। यही तो कामना है। और कामना किसको कहते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं नकारात्मक कामना। और ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं सकारात्मक कामना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना, ये नकारात्मक कामना। तो हम नकारात्मक कामना को कामना मानते ही नहीं।
हम देखते हैं भाई ऐसा है कि चलते चलते चले जाएं तो बढ़िया बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चलते चलते चला जाना क्या आपके वश की बात है? आपके वश की बात है अपने शरीर को संभाल कर रखना। अब शरीर के प्रति तो हम कर्तव्य का पालन करें नहीं, जो मन में आए सो खाएं, और भैया जी बेचारे शरीर को देवें दुख और फिर आशा क्या करें ये ठीक रहना चाहिए, कभी नहीं रहेगा। अपने सत्संग में तो अभी तक शरीर का बेचारे का नंबर ही नहीं आया। शरीर की भी तो सेवा करनी है, इसके भी तो काम आना है, वो तो अभी हमने लिया ही नहीं। तो इंसान के हृदय में बहुत गहरी कामनाएं रहती है जी। कामना की जगह रखना चाहिए भावना। भावना क्या? हमको ये काम करना है भाई, ये हमारा निश्चय है, प्रतिज्ञा है, करना है, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से हम कोई असावधानी नहीं रखेंगे, इस काम को करने में पूरी शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता, अनुभव सब लगाएंगे। लेकिन और हमको ये उम्मीद है कि इस काम के बदले में हमको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां तक कामना नहीं हुई है, जरूर मिलेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है और हमारी तरफ से कोशिश भी करेंगे। लेकिन भैया 0.00001% हो सकता है कि न मिले, हो सकता है न मिले। हमारे वश की बात नहीं है कि 10 करोड़ रुपए मिल ही जाए, हम कोशिश करेंगे, मिल जाए तो भगवान की बहुत कृपा, और नहीं मिले तो उनकी और ज्यादा कृपा। ये कामना नहीं है, इसको आप निश्चय कहिए, भावना कहिए, आपकी जो इच्छा है वो नाम रख लीजिए, लेकिन ये कामना नहीं है। कामना कब बनेगी? जब आप जिस समय मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उस समय आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में केवल एक ही बात रहती है, 10 करोड़ रुपए मिलने ही चाहिए। और परमात्मा की पूजा करते हैं तो धीरे से उनके कान में कह देते हैं, भैया जी प्रभु ध्यान रखना, देना ही चाहिए तुमको, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान रखना आप। वो आपकी कामना बनती है, और उसके बाद वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर दुख, चिंता, तनाव। यदि आपको अपने जीवन में कभी भी दिन में, रात में, सुबह, शाम, रसोई में, कहीं भी ऐसे तनाव सा महसूस हो, चिंता सी महसूस हो, किसी पे कोई थोड़ा क्रोध वगैरह आए, तो जी झट समझ जाना चाहिए कि भाई कहीं न कहीं कोई कामना जरूर है। उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो, कहां कामना है, और पकड़ करके झट से उसको विदा करो, जाओ यहां से। आप देखिए तत्काल तनाव मिट जाएगा आपका, चिंता मिट जाएगी। हम क्या सोचते हैं, बहू आज गड़बड़ बोल गई, उसने मेरा कहना ही नहीं माना। अरे भाई वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारी कामना। बहू को कहना मानना ही चाहिए। अब ये कामना कर ली, फिर उसने कहना नहीं माना, आपको तनाव हो गया। अब बहू का नाम क्यों लगाते हैं जी, दूसरों का नाम क्यों लगाते हैं? गलती हमारी है, हम अपनी कामना को दूर कर दें। अरे कामना रखनी नहीं चाहिए भगवान से भी, तो कामना तो रखनी नहीं चाहिए भगवान से भी। कल जैसे निवेदन किया, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के सामने भगवान प्रकट हुए। तो भगवान जब पहली बार किसी के सामने आते हैं तो उनकी एक आदत है ये कहने की कि कुछ मांगो, देना चाहते हैं कुछ भगवान। तो अब भाई जी ने उनसे ये कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं पूरी करूं। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, कोई न कोई इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। हनुमान प्रसाद जी ने कहा महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं। भगवान ने फिर कहा कि नहीं भैया, तुम्हारा और मेरा पहला मिलन है और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना ही चाहता हूं, कुछ तो मुझे बताओ, कुछ मुझे कहो, तुम क्या चाहते हो।
तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने भगवान से कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा तो है, इतनी देर तो मुझे याद नहीं आई, लेकिन अब मुझे याद आ गया, मैं बताता हूं कि मेरी क्या इच्छा है और आप मेरी उस इच्छा को पूरी कर दीजिए। तो भगवान ने कहा भाई जरूर कर देता हूं, तुम बताओ तो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उनकी डायरी में ये 2 वाक्य लिखे हुए मिले जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने भगवान को क्या कहा, पहले मैं आपको गद्य में इसका अर्थ समझा दूं। उन्होंने भगवान को कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा यह है कि मेरी इच्छा को आप पूरी करें, यह पहले वाक्य का अर्थ है। यदि मेरी इच्छा पूरी करने की आपकी इच्छा है तो बोले मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, मेरी चाही करण की, इसका मतलब है मेरी इच्छा को पूरी करने की। जो है तुमरी चाह, यदि तुम्हारी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो हे भगवान आप सुन लीजिए कि मेरी क्या इच्छा है। भगवान ने कहा बताओ क्या इच्छा है। बोले मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो यह है मेरी चाह। तो अपनी चाही करो, हे प्रभु आप अपनी चाह को पूरी कर लीजिए, बस मेरी तो यही चाह है। देखा आपने, शायद आपके समझ में नहीं आ रही है बात। मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो यह है मेरी चाह। प्रभु तुम अपनी इच्छा को पूरा कर लो, बस मेरी तो यही इच्छा है। किसके कंधों पर आ गया भार। भगवान को कहा मेरी चाही करण की जो है तुमरी चाह, तो अपनी चाही करो यह है मेरी चाह। तुमरी चाही मैं प्रभु, हे मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अनजान। मेरी इच्छा को आप पूरा मत कीजिए, मैं मूर्ख हूं, मैं अनजान हूं, समझता नहीं हूं, पता नहीं मैं आपसे क्या इच्छा कर लूं। प्रभु मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अनजान। आप वो कीजिए जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा कि भैया हम हार गए, तुम जीत गए। तुम भगवान बन गए, हम तुम्हारे दास बन गए। क्यों? भगवान के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, मेरी कोई इच्छा नहीं। आपकी जो इच्छा हो वो आप कीजिए। और जो भगवान को ये कह देता है कि प्रभु आप जो चाहो सो करो, भगवान के शब्द उनके उसके कान में पड़ते हैं, अब तो भैया जी मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। फिर होती है भगवान की भक्त की लड़ाई। भक्त कहता है आप अपनी इच्छा पूरी करो, भगवान कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अंत में भगवान हार करके हार का आनंद उठाते हैं और भक्त को जिता करके भगवान भक्त के हृदय में आनंद का सरोवर पैदा कर देते हैं। तो कामना नहीं रखनी है, कैसे छोड़ेंगे इस कामना को, ये फिर कल के लिए